मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए तेजी से उभरकर सामने आया है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वो नेता हैं जिन्होंने शिखर से लेकर और राजनीति के हर पहलू को बहुत बारीकी से देखा और राजनीति का उन्हें चाणक्य कहा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल। मानक अग्रवाल दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते रहे। उन्होंने दिग्विजय सिंह की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है, तो उन्हीं से बात करते हैं। अग्रवाल साहब, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का नाम पहले इस परिदृश्य से गायब था, लेकिन अचानक वो नाम सामने आया और इस तरह से सामने आया कि ऐसा लगने लगा कि दिग्विजय सिंह ही अब अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के। क्या कहना है आप? देखिए, दिग्विजय सिंह जी दूरदृष्टि वाले नेता हैं। उनको प्रशासनिक अनुभव भी है, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों के अंदर उन्होंने बहुत काम किया है और राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं दिग्विजय सिंह जी। और अभी भारत जोड़ो यात्रा जो प्रारंभ हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसका सारा इंतजाम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं और इतनी सफल यात्रा हो रही है कि आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी से एक ही आदमी टकरा रहा है, राहुल गांधी जी टकरा रहे हैं और कोई नहीं टकरा रहा। राहुल जी को बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत भीड़, अपार भीड़ आ रही है उनकी यात्रा के अंदर। उससे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी आने वाले समय में बहुत मजबूत होंगे और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, प्रदेश के कार्यकर्ता चाहते हैं, देश के कार्यकर्ता चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मौका मिलना चाहिए। मानक भाई, पूरे देश में एक परसेप्शन बन गया कि कांग्रेस रसातल की तरफ जा रही है और लगातार रिजल्ट्स बता भी रहे हैं कि माइनस की तरफ कांग्रेस जा रही है। इन हालातों में दिग्विजय सिंह यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व संभालते हैं तो वो किस तरह से इस स्थिति से कांग्रेस को बाहर निकालेंगे और मुख्य धारा में लेकर आएंगे? और मुख्य धारा के साथ जो कांग्रेस की परिपाटी रही है कि बहुत लंबे समय तक सत्ता से बाहर नहीं रही, तो फिर सत्ता में आए, केंद्र में, राज्य में, और फिर अपना गौरव स्थापित करें, इसके लिए दिग्विजय सिंह में क्या ऐसी खूबियां दिखती हैं जो ये कर सकते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत अच्छे संगठक हैं और जब 2018 के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश के हर जिले के अंदर जाकर उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक जाजम पर बिठाला, एक साथ खाना खिलाया। उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिला, कांग्रेस में मध्य प्रदेश की सरकार बनी। और मैं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरीके से नर्मदा जी की परिक्रमा की थी, वो उनका अनुभव इस यात्रा में, राहुल जी की यात्रा में काम आ रहा है और इसीलिए राहुल जी की यात्रा बहुत सफल हो रही है। और राहुल जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। आने वाले समय में आप देख लेना, 2024 में राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पर मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली। कल कमलनाथ जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो आपको दिग्विजय सिंह से पूछना चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि दिग्विजय सिंह, गहलोत, इनमें कोई दम नहीं है। क्या कहना? देखिए, ये तो समय बतलाएगा कि दिग्विजय सिंह जी किस तरीके से काम करते हैं और मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता से, एक आदमी दूर दराज से भी आया तो उससे भी मुलाकात करते हैं और उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि एक आदमी बिना कपड़े के, धोती पहने हुए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आया। उसने कहा कि साहब, मेरा कलचुनी जो मेरी वाइफ की है वो मैंने गिरवी रख दी और भी जो मेरे पास में चांदी का सामान था गिरवी रख दिया और मेरे ऊपर कर्ज अलग हो गया, ब्याज अलग बढ़ रहा है, तो तेरा कितना पैसा तेरे को देना, किसको देना, सेठ को? बोले 70-80 हज़ार रुपये देना। उन्होंने अपने पास से 1 लाख रुपये उस आदमी को दिया। गरीब आदमी था, जा कर चुका और खर्चे के लिए ये पैसे जो बचे वो रख लेना। वो उनके अंदर एक दया का भाव भी है। मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत प्लस होती है। लोगों की दुआएं बहुत लगती हैं उनको, क्योंकि हर गरीब की मदद करते हैं। बीजेपी तो खुशी मनाती है कि दिग्विजय सिंह के नाम पर उसको वोट मिलते हैं, लेकिन ये देखने में भी आया है कि 2003 के बाद दिग्विजय सिंह का खुद का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बहुत स्टेबल नहीं रहा। जो उनका कद था वो उस कद से पीछे ही गए, ऐसा माना जाता रहा, और उनको वास्तविक मुकाम नहीं मिल पाया जिसकी उनको दरकार थी। इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, हमेशा उनको वास्तविक मुकाम पर रहे वो कभी पद की चिंता नहीं करते हैं। उन्होंने 2003 में हारने के बाद कहा था कि मैंने 10 साल से राजनीति से संन्यास ले लिया और उन्होंने उस वायदे को निभाया और बाकायदा संन्यास लिया
और वो बिना पद के भी काम करते रहे और लोग उनके यहाँ आते जाते रहे। जब तक 1500 लोग रोज़ उनसे नहीं मिल लेते, जब तक वो कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती। वो सबसे मिलते हैं और एक एक से अलग अलग बात करते हैं और उससे उनको कई जानकारियाँ लोगों की मिल जाती है। प्रदेश की जानकारी, देश की जानकारी, ज़िले की जानकारी, कस्बे की जानकारी, ब्लॉक की जानकारी। उसी जानकारी के आधार पर वो आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है कि यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो वो भारी बहुमत से जीतेंगे और उस किस आधार पर? देखिए, यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो ये बात मानकर चलिए कि वो कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। तो मानक अग्रवाल जी का साफ तौर पर मानना है कि यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो जनमत उन्हीं के पक्ष में जाएगा, यानी कांग्रेस का कार्यकर्ता उन्हीं को वोट करेगा और वो अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।